नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, हमने एक्सपांशन ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने मैप पे भी देखा है एक्सपांशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, और कुछ फेजेस भी देख चुके हैं हम। टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, आफ्टर रीडिंग अबाउट द वेरियस फेजेस ऑफ एक्सपांशन ऑफ डेमोक्रेसी, अ टीचर मिस्टर सिंह asked the students to summarize what they had learned. This is how the conversation took place. मतलब क्या होता है, एक टीचर है मिस्टर सिंह, वो स्टूडेंट से कहते हैं कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है डेमोक्रेसी के बारे में, फेसेस के बारे में, उसको क्या करें, समराइज़ करें, उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो पढ़ते हैं कन्वर्सेशन को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फरीदा। फरीदा क्या कहती है, वी हैव लर्न दैट डेमोक्रेसी हैज़ बीन एक्सपांडेड टू मोर एंड मोर रीजन्स एंड कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, फरीदा ये कहती है कि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में या रीजन्स में क्या कर रही है, एक्सपांड कर रही है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। राजेश क्या कहता है, राजेश कहता है, यस वी लिव इन अ बेटर वर्ल्ड दैन बिफोर। हम एक अच्छे विश्व में रह रहे हैं पहले के मुकाबले। ऐसा लगता है, इट सीम्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ वर्ल्ड डेमोक्रेसी। ऐसा लगता है कि हम विश्व डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। सुष्मिता, वर्ल्ड डेमोक्रेसी, हाउ कैन यू से दैट? तुम ऐसा कैसा कह सकते हो, वर्ल्ड डेमोक्रेसी? फिर सुष्मिता कहती है, आई सा टेलीविज़न, मैंने टेलीविज़न पे देखा है। एक मैं प्रोग्राम देख रही थी जिसमें बता रहे थे कि अमेरिका ने क्या कर दिया, इन्वेड कर दिया इराक के ऊपर, बिना ही किसी उचित कारण पे, बिना ही किसी जस्टिफिकेशन पे लिए के बिना जो है अमेरिका ने क्या कर दिया, इराक के ऊपर इन्वेड कर दिया। द पीपल ऑफ इराक वे आर नॉट कंसल्टेड एट एनी स्टेज। मतलब उनसे किसी प्रकार की जो है राय नहीं जानी गई, मतलब उनसे पूछा ही नहीं गया। हाउ कैन यू कॉल दैट अ वर्ल्ड डेमोक्रेसी? तो तुम इसे वर्ल्ड डेमोक्रेसी कैसे बुला सकती हो? फरीदा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। मैं यहाँ पर जो है जो रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आई एम ओनली सेइंग दैट मोर एंड मोर कंट्रीज़ आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक। मैं ऐसा कह रही हूँ कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक हो रही हैं। राजेश, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? राजेश ऐसा कैसा कहता है, if more and more countries become democratic, is it not obvious that the world also become more democratic? ठीक है, यदि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जो है डेमोक्रेटिक हो रही हैं तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि जो है विश्व भी जो है डेमोक्रेटिक की तरफ जा रहा है। आफ्टर ऑल द इराक वार वॉज ऑल अबाउट टेकिंग डेमोक्रेसी टू दैट कंट्री। मतलब आप देखिए कि जो इराक वार है वो भी किस लिए हुआ है, वहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए ही हुआ है। सुष्मिता, नो इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू मी। ठीक है, ये मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, ऐसा कहती है। सर, अब सिंह सर जो है अब वो क्या कहते हैं, आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम किसी दो अलग चीज़ के बारे में यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। फरीदा स्पोक अबाउट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स विद इन डिफरेंट कंट्रीज़ इन दी वर्ल्ड टुडे। ठीक है, फरीदा जो है वो क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है कि जो है इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का डिफरेंट कंट्रीज़ में, विश्व में। सुष्मिता एंड राजेश का जो है वो अलग व्यू है। ठीक है, वो डिफरेंट, वो कुछ और अलग ही बोल रहे हैं। देयर डिफरेंसेस इज़ ओवर द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट कंट्रीज़। उनके जो डिफरेंस हैं वो क्या है, रिलेशनशिप जो भी संबंध है डिफरेंट कंट्रीज़ का उसके ऊपर है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, राजेश, वो राजेश से ऐसा कह रहे हैं, दैट द रूलर्स ऑफ ए कंट्री हु आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बाय द पीपल मे वांट टू डोमिनेट ओवर अदर कंट्रीज। ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्री का यदि रूलर जो है वो डेमोक्रेटिकली यदि इलेक्ट किया गया हो लोगों के द्वारा, तो वो जो है दूसरी कंट्रीज पर अपनी जो है डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, उस कंट्री को भी अपने अंदर ला सकता है। ऐसा क्यों ऐसा हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा हो सकता है क्योंकि उस कंट्री ने तो उसे इलेक्ट नहीं किया ना, दूसरी कंट्री पे वो अपना प्रभाव दिखा सकता है। ठीक है, सुष्मिता, यस सर दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन द केस ऑफ वॉर ऑन इराक। ठीक है, सुष्मिता कहती है, यस सर मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, कि जो इराक वाला केस है उसमें ऐसा ही हुआ है। सुरिंदर, आई एम कन्फ्यूज। ठीक है,
ये शायद कोने में बैठा होगा क्लास के। आई एम कन्फ्यूज्ड हाउ कैन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, हम कैसे एक ग्लोबल लेवल पर डेमोक्रेसी को बोल सकते हैं। इज़ देयर एनी वर्ल्ड गवर्नमेंट, क्या कोई विश्व गवर्नमेंट है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, कौन है इसका प्रेसिडेंट। इफ़ देयर इज़ नो गवर्नमेंट हाउ कैन इट बी डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। यदि कोई गवर्नमेंट नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है, ठीक है, अभी हमने इनका कन्वर्सेशन पढ़ा, अब इनका जो भी हमने कन्वर्सेशन पढ़ा इसका हम आंसर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन दैट कैम अप इन दिस कन्वर्सेशन। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर अराइज हुए हैं उन पर हम क्या कर, उन क्वेश्चंस, उन कन्वर्सेशन के हम क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। डज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑटोमेटिकली लीड टू अ डेमोक्रेटिक रिलेशंस अमॉन्ग कंट्रीज। क्या क्या जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो इंक्रीज हुई हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि उन कंट्रीज़ के बीच में जो है डेमोक्रेटिक रिलेशंस अपने आप ही हो, ऑटोमेटिकली हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या। बिफोर वी डू दैट, ठीक है, ऐसा करने से पहले, ठीक है, हम क्या करते हैं, लेट अस थिंक अबाउट द पॉइंट रेज बाय द सुरेंद्र। हम उन उन जो भी क्वेश्चंस जो है सुरेंद्र के द्वारा उठाए गए हैं उनका हम आंसर देने का प्रयास करते हैं। देयर इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप देखें कि एक गवर्नमेंट है इंडिया में। अ गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी आपको गवर्नमेंट मिलेगी एंड सो ऑन। ठीक है, बट देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी गवर्नमेंट क्या है वर्ल्ड में नहीं है। नो गवर्नमेंट कैन पास एनी लॉ दैट विल अप्लाई टू ऑल द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कोई ऐसी सरकार नहीं है जो कि क्या कोई कानून बनाए जो कि सब लोगों पर क्या हो, अप्लाई हो। इफ़ देयर इज़ नो सच गवर्नमेंट, इफ़ देयर आर नो रूलर्स एंड रूल्ड, ठीक है, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है, ना ही कोई ऐसे रूलर हैं जो कि रूल करें। हाउ कैन वी अप्लाई द टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हियर। तो हम जो है विश्व में हमारे जो डेमोक्रेसी की दो फीचर्स हैं उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी की वो दो फीचर्स क्या थे, वो दो फीचर्स थे कि जो रूलर से उसे क्या करना चाहिए, उस रूलर्स को इलेक्ट किया जाना चाहिए उन पीपल्स के द्वारा, एंड दैट पीपल शुड हैव बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम। और जो लोग हैं उस कंट्री में उनके पास क्या होना चाहिए, कुछ फ्रीडम होना चाहिए, कुछ बेसिक फ्रीडम होना चाहिए, जो कि हमने फीचर्स पढ़े थे। ठीक है, तो हम जब डेमोक्रेसी ही नहीं है तो हम हमारे जो टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है को कैसे अप्लाई कर सकते हैं एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वाइल सुरेंदर इज राइट इन अ सिंपल सेंस। ठीक है, सुरेंदर क्या है, सही है। यदि उसका हम देख उसकी यदि क्वेश्चन को गौर करें तो सुरेंदर क्या है, सही है। वी कैन नॉट से दैट द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी डज नॉट अराइज हियर। ठीक है, देयर इज नो सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट, ना ही कोई क्या है एक सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट है। बट देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड दैट परफॉर्म पार्शियली द फंक्शंस ऑफ सच अ गवर्नमेंट। पर ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, ग्लोबल वर्ल्ड में, जो कि क्या करते हैं एक गवर्नमेंट की तरह ही अपना रोल प्ले करते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कमांड कंट्रीज एंड सिटीजन्स इन अ वे अ गवर्नमेंट कैन। ठीक है, पर क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उस तरीके से कमांड नहीं कर सकते जिस तरीके से किसी कंट्री की गवर्नमेंट कमांड करती है। ठीक है, बट दे डू मैक रूल्स दैट पुट लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन डू। पर ये क्या है, कुछ लिमिट्स, ठीक है, कुछ रूल्स बनाते हैं गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, वर्ल्ड के लिए कुछ रूल बनाते हैं जिसके जिसके जो क्या होते हैं हमको उन्हें फॉलो करना रहता है। कंसिडर दिस पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। देखते हैं कि ये पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे। हु मेक लॉज। ठीक है, फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हु मेक लॉज एंड रूल्स टू गवर्न द सीज दैट डू नॉट फॉल विद इन द बाउंड्री ऑफ एनी वन कंट्री। उस जगह के लिए, उस ओशियन के लिए, उस सी के लिए कौन रूल बनाता है, ठीक है, जो कि किसी कंट्री के अंदर नहीं आती है। ठीक है, कौन बनाता है उस जगह के लिए या फिर उस सी के लिए रूल्स।
और who takes steps to control environmental degradation that threatens all the countries together, और उन जो भी environmental degradation से related issues हैं उनको control करने के लिए कौन steps लेता है. The United Nations has evolved many conventions on these questions that are now binding on most countries of the world. ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, कन्वेंशन, जिसका मतलब क्या होता है, रूल्स. ठीक है, तो जो भी मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन ने कुछ रूल्स बना रखे हैं जो कि क्या है, जो भी क्वेश्चंस हमने ऊपर देखे हैं क्या, एक सी से रिलेटेड, एक दूसरा देखा है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये दोनों ही क्वेश्चन पर क्या है, इन्वायरमेंट यूनाइटेड नेशन ने क्या है, रूल्स बना रखे हैं. ठीक है, जो कि क्या है, सभी कंट्रीज पर बाइंड होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड. द यूएन इज़ अ ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ द नेशंस. एक यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन क्या है, एक एसोसिएशन है किसका, नेशंस का, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ का एक एसोसिएशन है. कितनी कंट्रीज़ हैं, 193 मेंबर्स हैं प्रेजेंट में. ठीक है, द यूएन इज़ अ ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड टू हेल्प कोऑपरेशन इन द इंटरनेशनल लॉज. ठीक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून से रिलेटेड हो, ठीक है, वो कोऑपरेट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड. सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, और क्या हो, सोशल इक्विटी. ठीक है, सोशल इक्विटी से रिलेटेड हो, मतलब सामाजिक समता से रिलेटेड हो. तो उन सब इश्यूज़ पर यदि जो भी लॉज हो या फिर जो भी रूल्स बनाने हो, वो कौन देखता है, यूनाइटेड नेशन देखता है. ठीक है, कौन होता है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यूएन सेक्रेटरी जनरल. ठीक है, जो कौन है अभी प्रेजेंट में देखें तो एंटोनियो गुटेरेस. ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, ये कौन है, सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के. ठीक है, ओके. अब हम आगे बढ़ते हैं. मैंने आपको बताया कितने मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन में, 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन में. ठीक है, ओके. जब यूनाइटेड नेशन बना था, तो यूनाइटेड नेशन कब बना था, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. यूनाइटेड नेशन कब बना था, 1945 में. ठीक है, जब उसके मेंबर्स कितने थे, 51 मेंबर्स थे. आज कितने हैं, 193 मेंबर्स हैं. ठीक है, यूनाइटेड नेशन के. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे यहाँ पर क्वेश्चन एक और आ रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ कंट्री अटैक्स अनदर कंट्री इन अन अनजस्ट मैनर. क्या होता है जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर देती है बिना किसी रीज़न के. द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये कौन है, ये भी ऑर्गन है किसका, यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है. द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमॉन्ग कंट्रीज. मतलब क्या करती है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है, ये ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, ये रिस्पॉन्सिबल है कि वो उन कंट्रीज़ के बीच में पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो क्या मेंटेन करवाए. ठीक है, या और इसका काम क्या है, इट कैन पुट टुगेदर एन इंटरनेशनल आर्मी एंड टेक एक्शन अगेंस्ट दी रॉन्ग डूअर. मतलब जिसने गलत किया है, जिस कंट्री ने गलत किया है, उसके खिलाफ क्या ये एक्शन भी ले सकती है. ठीक है, यूनाइटेड नेशन काउंसिल. ठीक है, ओके. हु लैंड्स मनी टू गवर्नमेंट्स व्हेन दे नीड इट. ठीक है, आगे जाने से पहले बता दूं कि यूनाइटेड नेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कितने मेंबर हैं इसके, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं. ठीक है, जिसमें से क्या है, जो 5 हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं. उनमें कौन कौन आता है, चाइना आता है, फ्रांस आता है, यूके आता है, यूएस आता है, कौन आता है, रशिया. ये कौन है, ये है परमानेंट मेंबर्स. ठीक है, बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नॉन परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स की मैंने लिस्ट लगा दी है. ठीक है, हु लैंड्स मनी टू गवर्नमेंट्स व्हेन दे नीड इट. कौन देता है पैसे गवर्नमेंट को जब उसे ज़रूरत होती है पैसे की. द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ. ठीक है, और कौन, द वर्ल्ड बैंक आल्सो गिव लोन्स टू द गवर्नमेंट. और वर्ल्ड बैंक भी जो है लोन्स देता है गवर्नमेंट को लिए. ठीक है, यदि कोई कंट्री है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही तो वर्ल्ड बैंक उसकी मदद करता है. बिफोर लैंडिंग दे आस्क, मतलब पैसे देने से पहले वो उनसे कहते हैं, आस्क द कंसर्न गवर्नमेंट टू शो ऑल इट्स अकाउंट्स. ठीक है, वो जितने भी उसके अकाउंट्स है वो शो करें. ठीक है, एंड डायरेक्ट इट टू मेक चेंजेस इन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी. और जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनकी कंट्री में चल रही हैं, उनको भी वो क्या करता है, डायरेक्ट करते हैं. ठीक है, उनको भी बताते हैं कि इसको भी क्या करो, जो है सुधारिए आप. ठीक है, हमने क्या पढ़ा, यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ा. हमने देखा कि जो है इंटरनेशनली कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती, पर क्या होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि क्या करते हैं,
रूल्स बनाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।